हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का टॉपिक है बच्चों गाउस के प्रमेय के अनुप्रयोग से कि हमारे पास एक समान आवेशित गोलीय खोल है या कवच है, इसके कारण किसी बिंदु पर तीव्रता कितनी होती है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि मान लीजिए गोलीय कवच है जिसमें समान रूप से आवेश वितरित है, तो उसके अंदर कितना तीव्रता होता है। ठीक है, तो अंदर जो तीव्रता होता है बच्चों यानी विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि मान लीजिए गोली कवच से बाहर ले लें, जहां पे मान लीजिए आवेश हो और जहां पे आवेश रहेगा उसके कारण तीव्रता होगी, लेकिन अंदर कोई आवेश नहीं है, यदि आवेश का मान शून्य हो गया तो फिर तीव्रता नहीं होगी। तो गोलीय कवच में यदि आवेश है लेकिन अंदर आवेश नहीं है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनता है कि गोलीय कवच के अंदर आवेश जहां नहीं है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो शून्य होती है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया, इसको हम प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही हम आंसर ढूंढते हैं बच्चों, यानी शुरुआत कहां से करते हैं, प्रश्न से ही लेकर चलते हैं तो परेशानी नहीं होती। बोला गया है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, मतलब एक क्वेश्चन दे रखेगा, यदि क्वेश्चन आया एग्जाम में कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, मतलब एक गोलीय खोल हमें लेना पड़ेगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो हमारा गोलीय खोल है उसकी त्रिज्या हम मान के चलते हैं स्मॉल आर या कैपिटल आर है, जो भी लेना है। जैसे यहां पर मान के चलता हूं कैपिटल आर है, कि त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। एक हमारे पास गोलीय खोल है, ये हमारा देखिए अंदर वाला कवच दिखेगा, ये गोलीय खोल या कवच है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या आर है और केंद्र ओ है। गोला है तो केंद्र भी होगा, त्रिज्या भी होगी। दूसरी बात, इसमें जो आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। और मान के चलता हूं कि ओ से आर दूरी पर मुझे क्या करना है, किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। जैसे ये आपका ओ बिंदु है यानी केंद्र बिंदु है, यहां से आर दूरी पर, इसको मैं स्मॉल आर दे देता हूं कि स्मॉल आर दूरी पर मुझे तीव्रता की गणना करनी है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब इसमें तीन कंडीशन हो सकते हैं बच्चों। पहला कंडीशन क्या, कि ये जो बिंदु P है वो खोल के बाहर हो। दूसरा कंडीशन, ये जो बिंदु P है वो खोल पर ही स्थित हो, या जो बिंदु P है वो खोल से अंदर हो। तीन कंडीशन हो सकता है ना। तो यहां पर मैं आपसे एक शॉर्टकट में एक डायग्राम बनाकर थोड़ा सा समझाना चाहता हूं, तो प्लीज आप लोग समझिएगा। एक छोटा सा डायग्राम कि बच्चों यहां पे मान लीजिए गोलीय खोल है और इस गोलीय खोल में प्लस क्यू आवेश है, तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलेंगी तो बाहर की ओर चलेंगी, लंबवत निकलेंगी। जहां से भी देखोगे तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी, ऐसी कुछ ऐसी, लंबवत निकलेगी कुछ ऐसी कुछ ऐसी, ऐसी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो कहीं ना कहीं ये प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र बाहर की ओर है, तो अंदर जो ई का मान है वो शून्य होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो तीव्रता यदि हम कह देते हैं कि इस केंद्र बिंदु से यहां पर है आर दूरी पर, तो इस पे हम गाउस का प्रमेय तभी लगा सकते हैं जब इसको हम एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। इसीलिए एक गोलीय खोल तो है, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, तो उस पर भी हमने एक गोलीय कवच बना दिया, एक बंद पृष्ठ बना दिया। एक बंद पृष्ठ इसलिए बनाया क्योंकि बंद पृष्ठ पर ही गाउस का नियम लगता है, अन्यथा गाउस का नियम नहीं लगेगा। तो यदि गोलीय खोल की बात करेंगे तो तीन कंडीशन होगा, यानी तीन कंडीशन पर हम तीव्रता की गणना करेंगे। पहला कंडीशन हमने कहा कि भाई साहब बिंदु कहां हो, जब बाहर हो। बिंदु क्या हो, बिंदु कहां हो बच्चों, कवच से बाहर हो, कवच से बाहर, कवच से बाहर। थोड़ा समझ लीजिएगा, चीजें क्लियर हो जाएगा। कवच से बाहर का मतलब इस आर, स्मॉल आर का मान बड़ा होगा कैपिटल आर से, क्योंकि कैपिटल आर ये गोली कवच की त्रिज्या है। दूसरा कंडीशन, बिंदु कवच पर हो, बिंदु कवच पर हो, तब स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर हो। तीसरा ये है कि बिंदु कवच के अंदर हो, तीनों कंडीशन पर निकालेंगे, कवच के अंदर हो, उस स्थिति में स्मॉल आर का मान छोटा होगा कैपिटल आर से, क्योंकि ये बिंदु जब अंदर आ जाएगा। चीजें क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमको तीव्रता निकालना है, वो भी गाउसीय प्रमेय से, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम कहता है क्या, ये जो आपका विद्युत फ्लक्स है वो आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। और ये जो आपका विद्युत फ्लक्स कैसे निकलता है बच्चों, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला बताओ। इसका फार्मूला होता है E × ds। संपूर्ण के लिए करेंगे
तो E इंटू डी एस करेंगे, और यदि अल्प के लिए बात करते तो डी फाई ई इक्वल हो जाता E इंटू डी एस। और जब संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करते हैं तो समाकलन लगा लेते हैं, तो डी फाई का समाकलन फाई ई और इसका समाकलन कर देते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक बताना जरूरी है, क्योंकि गाउस के प्रमेय में कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो एक छोटे से पृष्ठ के लिए, जैसे मान लीजिए O से R दूरी पर बिंदु P है, इस पर हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली जो कि गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है। एक अल्पांश, छोटा सा अल्पांश ds ले लिया। जब ds ले लिया तो केवल छोटे से क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स का फार्मूला ये हो जाएगा। लेकिन जब हम इसी को संपूर्ण के लिए बात करेंगे तो बच्चों हमको समाकलन लेना पड़ता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन लगा रहे हैं कि जब बिंदु खोल से बाहर हो, जब बिंदु खोल से बाहर होगा तो स्मॉल r का मान बड़ा होगा, मतलब यहां से यहां तक की दूरी इसकी त्रिज्या से बड़ा होगा। सही है कि नहीं? तो केंद्र O से R दूरी पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लिया जो कि गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है। तो उस गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? मैंने आपको समझा दिया है, और नहीं समझे तो फिर से समझ लो। मैंने आपको बताया कि अल्प पृष्ठ के लिए होता है डी फाई ई इक्वल, जो आपका समाकलन मत लगाओ, सीधा लगा दो E इंटू डी एस। ये आपका अल्प पृष्ठ के लिए होता है, वेक्टर लगा दो E, ऐसा कर दो। ठीक है, E इंटू डी एस है। लेकिन जैसे ही संपूर्ण पृष्ठ के लिए करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हो जाता है फाई ई, समाकलन हो जाता है संपूर्ण के लिए, इसलिए ये गोला का चिन्ह है, तो ये E इंटू डी एस हो जाता है। अब बच्चों इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे हटता है? इसका डॉट प्रोडक्ट हटता है, जैसे ए डॉट बी होता तो ए बी कॉस थीटा और 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री क्यों होगा मैं भी इसके पीछे रीजन भी बताऊंगा। कॉस 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा E इंटू डी एस। ठीक है, E को बाहर ले लेता बच्चों, तो ये ds एक छोटा सा पृष्ठ है, और संपूर्ण के लिए बात करेंगे तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा, और गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। अब ये cos 0 का क्यों रखा है हमने, थीटा क्यों नहीं रखा, तो आपको बता देता हूं यहां पे कि जैसे मान लो यहां पर एक छोटा सा पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर इस दिशा पे होगा, लंबवत होता है। और बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण मैंने बताया था कि तीव्रता भी बाहर की ओर ही होगी, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा यहां से बाहर की ओर ही जाएगी, तो इसकी दिशा भी बाहर होगी। तो जब क्षेत्र सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों का एक ही दिशा होगा, एक दूसरे के समांतर होंगे, तो वहां पे 0 डिग्री बनेगा। इसलिए हमने जब इसको तोड़ा कि E डॉट डी एस को E डी एस कॉस थीटा रखा, तो थीटा की जगह 0 डिग्री। इसके पीछे रीजन ये है कि cos 0 का मान 1 होता है और इन दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री है। अब बच्चों मैंने E को बाहर ले लिया और कहा कि ये जो ds का पूरा मान कितना होगा, 4πr²। ऐसा क्यों? गोले का पृष्ठ है, गोले का पृष्ठ होता बच्चों, गोले का पृष्ठ, तो हो जाएगा फाई इक्वल E ds है, E को बाहर लेंगे, ds की जगह 4πr² हो जाएगा, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे समझाया था कि ये छोटे से पृष्ठ के लिए ds है ना, नहीं छोटे से पृष्ठ का एरिया है और ये संपूर्ण पृष्ठ का जो एरिया है, तो इसलिए 4π गोले का वक्र पृष्ठ होता है। इसके बाद हम लगाएंगे क्या, गाउस का प्रमेय, क्योंकि गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं भाई, तो गाउस का प्रमेय तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर लिखोगे बच्चों, किंतु गाउस के प्रमेय से, किंतु गाउस के प्रमेय से, गाउस के प्रमेय से। गाउस का प्रमेय कहता क्या है कि फाई ई इक्वल होता है Q/ε0। ये गाउस का प्रमेय है। इसको समीकरण 1 दे दिए तो इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 और 2 की तुलना तो कर सकते हो, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 भी फाई ई के इक्वल है और समीकरण 2 भी फाई ई के इक्वल है, दोनों फाई ई के ही इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 में क्या है, E इंटू 4πr², E इंटू 4πr², और इसका मान है Q/ε0। यदि इसको पक्षांतर करते हैं बच्चों तो E का मान कितना आ जाएगा, देखिएगा 4π है, नीचे जाएगा, ε0 है, ये रहने दो, Q है तो Q रहने दो, r² तो ये हो जाएगा। ये खत्म कहानी। ये आ गया है कि भाई साहब कि मान लीजिए जब बिंदु वक्र यानी जो आपका कवच है उसके बाहर हो तो यहां पर तीव्रता निकल कर आ गई। यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है, लेकिन थोड़ा सा भी समय आपको देना पड़ेगा क्योंकि कंडीशन है ना, पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन हमको लगाना पड़ेगा कि
जब बिंदु P कहां पर हो बच्चों, गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो, गोलीय खोल या कवच के पृष्ठ पर हो, जब पृष्ठ पर होगा तो इस स्थिति में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 दे दो, तो समीकरण 3 से E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r की जगह कैपिटल R²। ये हो गया, खत्म। मैं ये क्या कंडीशन बता रहा था कि ये जब बिंदु ये P जो है इसके कवच के यहां पे आ जाए, है ना, कवच पर आ जाए, ये कंडीशन है। फिर तीसरा कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है बच्चों, कि जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर हो, और जब अंदर होगा तो अंदर कोई भी आवेश नहीं है, यानी इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में आवेश का मान क्या हो जाएगा, 0। और जब आवेश का मान 0 होगा तो वही समीकरण 3 से E बराबर 1/4πε0 Q का मान 0/r², तो E का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी गोलीय खोल के अंदर किसी प्रकार से यदि आवेश उपस्थित नहीं है तो वहां पर तीव्रता शून्य होता है। ये 3 कंडीशन है और इतना ही आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट शून्य आ जाता है। अब आप लंबा चौड़ा और भी करोगे तो हो भी जाएगा, क्योंकि गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या कहता है, देखो मैं आपको वही कंडीशन बताऊंगा लेकिन अंत में वही आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन ये ठीक है कि तीव्रता आवेश नहीं है तो तीव्रता शून्य हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो लंबा चौड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आज इस लेक्चर में एक कम समय में आपने तैयार कर लिया। उम्मीद करता हूं कि यार आप लोगों से बन जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ये प्रॉपर रूप से आपको समय देता हूं। और नोट्स लेना है तो मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करें 9685299149 9685292949। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, नोट्स लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे बच्चों, नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।